अगर तुमने भी कभी इमोशंस में आके गलत डिसीजन लिए हैं या किसी पे ट्रस्ट करके खुद को हर्ट करा है या ओवर थिंकिंग की वजह से अपनी लाइफ को स्पॉइल किया है, तो भाई दिस वीडियो इज फॉर यू. यस गाइज, द अपकमिंग सीरीज विल बी फॉर यू. So welcome and welcome back to my video and namaste, जय माता दी, hi and hello. So आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा अलग है, अलग इन द सेंस कि कुछ ज़्यादा ही आपकी लाइफ से रिलेट करेगा and I think it will be very helpful for you. So honestly मैं बताऊँ अगर तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्कैरी है, बट स्कैरी चीज़ें करोगे तभी तो डर दूर होगा. क्योंकि आजकल ना मेरे अंदर थोड़ा सा एक कीड़ा है कि यार तुझसे जो चीजें नहीं होंगी तुझे वही एज अ चैलेंज लेनी है और करनी है. कहते हैं ना कि जिस चीज का डर तब तक ही होता है जब तक वो चीज हो ना जाए, और जब वो हो जाती है तो उसका डर निकल जाता है. तो यस गाइज, ये भी कुछ ऐसा ही है और मेरे अंदर कुछ ऐसे कीड़े बैठे हुए हैं कि जो मुझसे नहीं हो पाएगा, या मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि भाई ये तुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं वही चीज़ करती हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा रिकॉर्डिंग माई सेल्फ. और जितनी भी मेरी ये है कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं आपको कैसे पता लगेगा कि ये आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. तो यस गाइज, मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ जिसमें मेरे को पता लगने वाला है और मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिसमें मेरे को खुद को, जैसे कहता है ना कि खुद को जानने का मौका मिलेगा. तो माय चैलेंज इज, माय एक्सपेरिमेंट इज 30 days चैलेंज ऑफ प्रैक्टिकल ओवर द इमोशनल थिंग्स. मैं जितनी भी चीज़ों में या किसी भी चीज़ में मैं प्रैक्टिकल होने से अगर सोचूंगी तो क्या होगा जहाँ पे मैं इमोशनली सोचती थी विद 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 फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी. फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ पर आई बिलीव इन गॉड, बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैंने इसको रिलेट किया है. एंड आई गेस दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर टीन्स, इज़ नॉट फॉर 20s, 30s, 40s. दिस वीडियो इज़ for everyone, those who are emotional, and I guess सभी emotional हैं most of the people. So ये ज़रूरी नहीं है कि ये टीन से ही रिलेट करे या 20 से ही या 30 से ही रिलेट करे, ये हर एक इंसान से रिलेट करेगी. कभी कभी कोई छोटे एज के लोग भी बड़े लोगों को ऐसी चीज़ सिखा सकते हैं जो वो खुद नहीं सीख पाते या उनका लाइफ एक्सपीरियंस उनको नहीं सिखा सकता. तो ये चैलेंज मैं इसलिए भी लेकर आई हूँ क्योंकि सच बताऊँ तो हम में से 90% लोग जो हैं वो इमोशन से जीते हैं, लॉजिक से नहीं. हम गुस्से में टेक्स्ट कर देते हैं, अटैचमेंट में रॉन्ग गलत लोग, और फियर में, डर में अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं और बाद में बोलते हैं यार मैं ही ऐसे क्यों, मैं ही क्यों, भगवान मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों. एक्चुअली हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, बट हमने ना अपने दिमाग को बंद और दिल को फुल वॉल्यूम में रखा होता है. और प्रॉब्लम तभी होती है, प्रॉब्लम हमारा इमोशंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इमोशंस हमको कंट्रोल कर रहे हैं. हम अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल करने दे रहे हैं. हम इमोशनल चीज़ के स्लेव बन चुके हैं. येस, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि हम इमोशनली स्लेव बन चुके हैं. मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, मैं भी अलग नहीं हूँ, मैं भी ओवर इमोशनल हूँ. मैं भी बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ, बहुत जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेती हूँ और फिर खुद को ही ब्लेम करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए. यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तूने ही कुछ ऐसा किया होगा जो वो तेरे से दूर है या तुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा. लेकिन कभी कभी अपनी फेथ पे भी डाउट होता है. लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करो, खुद पे ही कंफ्यूजन होता है इसकी वजह से. और एक दिन मैं खुद से पूछती हूँ ये सब चीज़ें करने के बाद, अगर मैं 30 दिन, सिर्फ 30 दिन सिर्फ प्रैक्टिकल डिसीजन लूँ लेकिन भगवान को और स्पिरिचुअलिटी को साथ रखूँ,
तो क्या होगा। तो बस वहीं से ये चैलेंज स्टार्ट हो गया। यहाँ एक चीज़ क्लियर करनी है, प्रैक्टिकल होने का मतलब हार्टलेस होना नहीं है या इमोशनलेस होना नहीं है, और फेथ रखने का मतलब अंधा या ब्लाइंड होना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मुझे ये सिखाती है कि कंट्रोल मुझे अपने एक्शन पे करना है, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करना है और रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ना है। तो इस चैलेंज में मैं रिएक्शन पहले करूँगी नहीं, मैं रिएक्शंस को नोटिस करूँगी। इमोशंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, एकदम से चेंज नहीं होते, पर डिसीजंस लॉजिकली लूँगी। फेथ रहेगा लेकिन एक्सपेक्टेशंस कम रखूँगी। मतलब अपने दिल को शांत, सिंपल वे में मैं बता दूँ, अपने दिल को शांत, दिमाग को एक्टिवेट और भरोसा ऊपर वाले पे रखना है। तो अब सुनो मेरे रूल्स, मैं कुछ रूल्स फॉलो करने वाली हूँ, ठीक है। सो रूल नंबर 1, मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 सेकेंड्स एटलीस्ट सोचूंगी। रूल नंबर 2, मैं गुस्से में, डर में, अटैचमेंट में किसी को कॉल या टेक्स्ट या कुछ भी नहीं करने वाली, कमिटमेंट नहीं करने वाली। रूल नंबर 3, हर दिन खुद से क्वेश्चन, अगर मैं इमोशनल नहीं होती तो मैं क्या करती। रूल नंबर 4, रोज थोड़ा सा साइलेंस, ग्रैटिट्यूड और एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर अपने माइंड में। रूल नंबर 5, लोग क्या कहेंगे ये कभी मत सोचो, ये सबसे ज़्यादा इग्नोर करना है तुमको, ठीक है, और अपनी इनर पीस पे फोकस करना है, तो इनर पीस पे फोकस करना है। एंड मैं जानती हूँ ये ईजी नहीं होगा, ठीक है, इमोशंस फिर भी आएंगे, बट अटैचमेंट फिर भी होगी, पुरानी हैबिट्स वापस आएंगी, ठीक है, तुमको खींचेंगे अपनी तरफ। कभी मन करेगा कि यार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ना, जस्टिफाई कर देते हैं ना। हाँ, ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ रिलेट कर रहा है, बट बहुत सी चीज़ें इसमें हैं और जस्टिफाई कर देते हैं अपने आप को। कभी मन में आएगा कि ये खुद को प्रूव करने का, कि यार बता देते हैं कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ, पर इस बार शांत रहना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर बैटल ज़रूरी नहीं है कि लड़ा जाए उसको, कभी कभी कुछ बैटल छोड़ देने से ही जीते जाते हैं। तो मैं ये चैलेंज अकेले भी कर सकती थी, पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ हो, तुम भी ऑब्जर्व करो, तुम भी खुद को समझो। ये चैनल लाइफ में परफेक्ट होना नहीं दिखाएगा। सो ऑब्वियस ही बात है, परफेक्शन एक बार में नहीं आता। किसी चीज़ को हम कंटिन्यूसली करते हैं तभी वो परफेक्टली हो पाती है। तो यस, फेलियर्स बहुत आने वाले हैं एंड आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू, बट ब्रेक डाउन्स भी बहुत आने वाले हैं। बट तुम भी चाहते हो इमोशनल से स्ट्रांग बनना, तो इस जर्नी में मेरा साथ देना। एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 30 तक यू हैव टू बी देयर, एंड जल्दी से कमेंट करो, ठीक है, कि यू आर विद मी एंड यू आर इन फॉर 30 days विद मी। कमेंट करो जल्दी, ताकि मुझे भी पता लगे कि कौन कौन इस जर्नी में मेरा साथ देने वाला है। और हर एक वीडियो के नीचे आपको अपना कमेंट लिखना है, देखना है कि क्या क्या किया, क्या नहीं किया। आई डोंट नो कि 30 days में मैं परफेक्ट बनूंगी नहीं बनूंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं ज़्यादा अवेयर रहूँगी चीज़ों से, ठीक है, ज़्यादा शांत रहूँगी और ज़्यादा कनेक्टेड रहूँगी अपने आप से और ऊपर वाले से, जो मैं चाहती हूँ हमेशा से। तो मेरे लाइफ का गोल जो है वो क्लियर होगा, क्योंकि लाइफ का गोल स्ट्रॉन्ग बनना कभी नहीं होता है। लाइफ का गोल जो होता है वो क्लैरिटी रखना होता है। कभी हमें कोई चीज़ क्लियर होगी, मतलब माइंड में कोई डाउट नहीं होगा, तभी तो हम वो चीज़ कर पाएंगे ना। किसी क्वेश्चन को लेके अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है और उस आंसर को लेके हम श्योर होते हैं, हम तभी तो वो चीज़ दे पाते हैं। तो वो क्या होती है? क्लैरिटी होती है। ये नहीं कि तुम स्ट्रॉन्ग हो और आंसर गलत है तो तुम्हारा आंसर ठीक होगा। सो यस गाइज, तो ये मेरा 30 days चैलेंज है। और अगर ये वीडियो तुमको अच्छी लगेगी और ये जर्नी तुमको एक्साइटमेंट लगने वाली है, या तुम्हें फील हो रहा है कि एपिसोड्स मेरे एक्साइटेड होने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी से कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है,
अगला वीडियो मिस मत करना बिकॉज वो एपिसोड 1 ही होने वाला है। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि विद इन अ वीक ये वीडियो देखने के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी अपना 30 डेज। और तो एपिसोड्स आर सून टू अराइव, तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, क्योंकि ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ये लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड and be ready for my episode 1, and I hope it will help you a lot in your life. So till then, bye bye, take care, good luck.